बाबा कहानी सुनाओ ना, नींद नहीं आ रही। अरे मेरी लाडली को नींद क्यों नहीं आ रही है? अच्छा, कौन सी कहानी सुनेगी मेरी प्यारी बिटिया? वो चांद वाली। अरे वो तो तू है ना। मैं कैसे हूँ बाबा? कहते हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे प्यारी कोई चीज़ है तो वो चांद है, और मेरी बिटिया तो चांद से भी बढ़कर है। बाबा मुझे वो चांद चाहिए। अरे क्या करेगी उस चांद का? मैं ना मैं घर घर खेलूंगी उसके साथ। बेटा उसे हम नहीं ला सकते। नहीं बाबा, मुझे वो चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है, तेरी शादी में दे दूंगा तुझे मैं ये चांद, बस। और बाबा हंसने लगे। बाबा मुझे नहीं करनी ना शादी, कितनी बार बोला है मैंने आपसे। मुझे नहीं जाना है कहीं भी आपको छोड़कर। कट्टी आपसे बात भी नहीं करनी मुझे। अरे अच्छा मत करना शादी, बस। ठीक है ठीक है, अब मुझे सुलाओ ना, नींद आ रही है। वक्त का सिलसिला यूं ही चलता रहा। पता ही नहीं चला कि बिटिया कब बड़ी हो गई। कब स्कूल, बाबा के लिए खाना, बाजार से सब्जियां लाने लगी, घर का काम संभालने लगी। अभी भी कहानी रोज सुनने की आदत थी उसे। बाबा रोज उसे एक कहानी सुनाते थे। उसकी पढ़ाई लिखाई एक छोटे से गांव में हो रही थी। मजदूरी करके बस इतना पैसा जुटा पाते कि घर का खर्चा निकल जाता। अब बिटिया थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। माँ बाबा आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूं। खाने का पहला निवाला मुंह में जाते ही बाबा ने बोला, अरे वाह, बड़ा प्यारा खाना बनाने लगी है तू। भाई ससुराल वाले बड़े खुश हो जाएंगे तुझसे तो। बाबा बोला ना नहीं करनी है मुझे शादी, बार बार क्यों बोलते हो आप एक ही बात? अरे मजाक कर रहा हूं भाई। अच्छा अब आजा, तू भी खाना खा ले। बिटिया रोज स्कूल जाती और आते वक्त सब्जियां लेकर आती। अगले दिन बिटिया स्कूल तो गई, लेकिन आने में शायद थोड़ी देर हो गई थी। माँ बाबा घर आ चुके थे। मुंह धोते हुए अपनी धर्म पत्नी से बोला, बिटिया नहीं आई अभी तक? आ जाएगी, सहेली के साथ होगी, पत्नी ने जवाब दिया। बाबा वहीं पर बिछे पलंग पर अपने गमछे का तकिया बनाकर लेट गए। कुछ देर बाद ऐसा लगा जैसे किसी ने आवाज लगाई हो। बाबा ने आंख खोलते बोला, बिटिया। लेकिन बिटिया तो आई नहीं थी अभी तक। लाडो की मां, सुनो मैं देख कर आता हूं, बिटिया नहीं आई है अभी तक। वो स्कूल गए, वहां से पता चला कि वो तो छुट्टी के बाद यहां से चली गई थी। उसकी कुछ सहेलियों के घर भी पता चला, लेकिन वो बस स्कूल के समय तक ही साथ थी। अब बेशक सी बात है कि किसी की बिटिया समय पर घर ना पहुंचे तो एक बाप घबरा ही जाएगा। वो घर आया और अपने पड़ोसी को सारी बात बताई और बोला, ए शामू चलना थाने, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। अरे घबराओ नहीं, कोनो घबराने वाली बात नहीं है, मिल जाएगी अपनी बिटिया। अच्छा चलो चलते हैं हम। थाने जाकर रिपोर्ट लिखवाने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी और करीब रात के 8 बजे तक खबर मिली कि बिटिया मिल गई है अस्पताल में। यह सुनकर सब घबरा गए कि अस्पताल, क्या हुआ बिटिया को? लड़की के माँ बाबा पड़ोसी गांव के लोग सब गए। जब अस्पताल पहुंचे तो देखा कि बिटिया लहूलुहान थी। यह देखकर माँ बेहोश हो चुकी थी। बाबा की आंख में आंसू थे और बोल रहे थे, ए बिटिया क्या हुआ? ए लाडू आंख खोलो, बात तो करो हमसे। अरे हम तुम्हारे बाबा, हमसे बात तो करो। लड़की ने जैसे तैसे आंख तो खोली, लेकिन बोल नहीं पाई क्योंकि लड़की की जुबान काट दी गई थी।
अपने बाबा को रोते देख उसकी आंख से आंसू आ गए थे। उसने बस जैसे तैसे हाथ उठाया, जैसे वो बोल रही, मत रो बाबा, तेरी लाडली की बस इतनी ही कहानी थी। बस उन दरिंदों को छोड़ना मत जिन्होंने मेरे साथ ये किया। और वो लाडली हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चली गई। बाबा रोते हुए कह रहे थे, ए बिटिया उठ जा, अब काहे परेशान कर रही है हमें। अरे चल खाना बनाना है, खाना भी भूख लगी है। उठ जा बिटिया। अच्छा नहीं बोलेंगे अब हम कभी तुम्हारी शादी का। अरे तुमको याद है तुमने वो बचपन में चांद जो मांगा था वो भी ला कर देंगे, हम सब ला कर देंगे। उठ जा बिटिया, एक बार उठ जा बिटिया, बस एक बार हमसे बात कर ले बिटिया। उस गांव की भोली भाली लड़की का रेप कर दिया गया था और दरिंदों ने उसकी जुबान काट दी ताकि वो कुछ कह ना सके, किसी का नाम ना बता सके। आज हमारे देश को आजाद हुए 68 साल हो गए हैं। क्या हम आजाद हो पाए? हमने जगह जगह दीवारों पर लिखवा रखा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या हम बेटी बचा पा रहे हैं? हम उस देश में हैं जहां लड़कियां रात को सुरक्षित है, ना दिन को, ना विचारों से ना कपड़ों से। और मैं तो उस लड़की की करहा को महसूस भी नहीं कर सकता, ना उसके परिवार की पीड़ा समझ सकता हूं। बस और कब तक। साहिल लोधियानवी का एक शेर याद आता है, हम जो इंसानों के तहजीब लिए फिरते हैं, हम सा वहशी कोई जंगल के दरिंदों में नहीं।